नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अपडेट के साथ। तो सिनवार की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इजराइल के साथ टकराव बढ़ाएगा और इस हत्या के बाद इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि सिनवार कौन है और इसकी हत्या कैसे हुई। इसके बाद इजराइल ने क्या बोला। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद यह हमास का नया नेता बना था और सिनवार गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में छिपा था, जिसको इजरायली सेना की बहुत पहले से तलाश थी और इजरायली सेना ने उसे गोलीबारी में मार गिराया। ईरान ने कहा कि हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद प्रतिरोध की भावना मजबूत होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास बंधकों को वापस कर दे और अपनी सशस्त्र कार्रवाई बंद कर दे तो युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। और इसकी पुष्टि इजरायली रक्षा बलों ने गुरुवार शाम को घोषणा की। हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिन्होंने गाजा में युद्ध शुरू करने वाले हमलों का नेतृत्व किया था, उसको इजरायली बलों ने राफा में मार गिराया, जिससे इजरायल गाजा युद्ध और बढ़ गया। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इजरायल के साथ टकराव में एक नए और बढ़ते चरण में संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने आह्वान का समर्थन करते हुए कहा, प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया जाएगा। हमास ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन नई एजेंसी एपी ने बताया कि समूह के भीतर के सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने जो संकेत देखे हैं उससे पता चलता है कि सिनवार वास्तव में इजरायली सैनिकों द्वारा मारा गया था। और आईडीएफ की घोषणा के बाद अपने संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास बंधकों को वापस कर दे और अपनी सशस्त्र कार्रवाइयां बंद कर दे तो युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में ईरानी शासन का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने हाल ही में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के अन्य प्रमुख लोगों के खात्मे का उल्लेख किया। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सिनवार के खात्मे की प्रशंसा करते हुए इसे इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण और एक अनुस्मारक बताया कि आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकते। उन्होंने इस स्थिति की तुलना 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया से की, जिससे इजरायलियों के लिए राहत की भावना का संकेत मिलता है। और सिनवार की हत्या के बाद आईडीएफ ने पुष्टि की कि लेबनान से उत्तरी इजरायल पर 15 रॉकेट दागे गए। ये युद्ध आगे कौन सा रूप धारण करता है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाएगा या और आगे जाएगा। तो इस पे बने रहिए हमारे साथ आगे और आने वाले अपडेट के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक भी करिए, हमें कमेंट करिए अपने विचार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।